नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम उजागर हुआ है। क्लब हाउस चैट पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलटेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ साठगांठ है। तो देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान और चीन का हित चाहती है, ये साफ तौर पर कई बार उजागर हो चुका है। फिर चाहे देश हित में मुद्दों पर देश विरोधी ताकतों का साथ देना हो या फिर भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर सवालिया निशान उठाने की बात हो, तमाम मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस के हिंदुस्तान प्रेम पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हित कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। इसको लेकर तमाम सवाल बीजेपी की ओर से भी उठाए गए हैं। लेकिन उसके बाद अब जो क्लब हाउस चैट की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसने देश में नया सियासी भूचाल ला दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। दरअसल क्लब हाउस पर दिग्विजय सिंह देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब जिलानी ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस पार्टी महासचिव से पूछा। पत्रकार जिलानी ने कहा कि अगर ये मौजूदा सरकार जाती है, यानी मोदी सरकार अगर चली जाती है तो देश को प्रधानमंत्री मोदी से छुटकारा मिल जाता है, तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा? ये सवाल दिग्विजय सिंह से पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि अभी भारत में जो हो रहा है उसके कारण ये हाशिए पर है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इतने लंबे समय से मौजूद है। इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि जो चीज समाज के लिए खतरनाक है, धार्मिक कट्टरवाद पर वो बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या कुछ भी हो, धार्मिक कट्टरवाद ठीक नहीं है, ये नफरत लाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया था, ये दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान इंसानियत को ताक पर रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी, सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था। ये जो ऑडियो टेप वायरल हुई है उसमें दिग्विजय सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर का जिस तरीके से हथियाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है उसमें पाकिस्तान का साथ दे रही है, जिस तरीके से उनकी लगातार बयान सामने आ रहे हैं और उसके बाद अब ये ऑडियो टेप सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने इस ऑडियो टेप में यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद फैसला था। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा, ये दिग्विजय सिंह ने अपने इस बयान में कहा है, जिसके बाद लगातार बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी महासचिव पर हमलावर हो गई है। लगातार सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर देश हित में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोचती है, क्यों पाकिस्तान और चीन का हित कांग्रेस पार्टी चाहती है। ये उनके तमाम पहले भी ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें लगातार वो घिरते नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला 370 जो हटाई गई जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए और जिस तरीके से वहां कट्टरपंथी नेताओं की लगातार राजनीति चल रही थी उसे खत्म करने का काम भी आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद शुरू हो गया। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान आर्टिकल 370 हटने के बाद पहुंचा है और यही वजह है कि यह बौखलाहट लगातार देख
देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, जिस पत्रकार ने क्लब हाउस चैट में यह सवाल किया है, शाहजेब जिलानी, वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, फिलहाल जर्मनी में रह रहे हैं। लेकिन इससे पहले उनकी अगर ट्विटर प्रोफाइल को चेक किया जाए तो वो बीबीसी के जो रिपोर्टर हैं वो रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान, बैरूत, वॉशिंगटन और लंदन में वो काम कर चुके हैं और इससे पहले वो DW न्यूज से जुड़े थे। ये जानकारी उनके ट्विटर प्रोफाइल पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सवाल और जवाब किया गया है। इसका खुलासा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये राहुल गांधी की टूलकिट का हिस्सा है। ये सभी कुछ पहले से मैनेज था और पहले से ही कांग्रेस पार्टी महासचिव ने पाकिस्तान के पत्रकार के साथ सांठगांठ की थी और इस तरीके से एक मैनेज तरीके से ये संदेश देने की कोशिश जम्मू कश्मीर को लेकर की गई। हालांकि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, लगातार कड़ी आलोचना उनके इस बयान की हो रही है। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह का आभार व्यक्त किया है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने लिखा है कि मैं दिग्विजय सिंह का आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को उसी तरह महसूस किया है जैसा इसके बारे में बात करने वाली दूसरी पार्टियों ने किया। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। यह उनका ट्वीट है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर आभार वो कांग्रेस पार्टी का जता रही हैं। जाहिर तौर पर एक ही रणनीति रही है, किस तरीके से वहां कट्टरवाद को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आतंकियों को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान जिस तरीके का समर्थन चाहता है। ये कहीं ना कहीं तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो लगातार इस कोशिश में रही है की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया, इसका कड़ा विरोध भी किया गया। लेकिन बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया और कहीं ना कहीं आज तो तस्वीर है जम्मू कश्मीर की बेहद बदली हुई है। वहां लोग जो हैं, वहां युवा जो हैं वो सेना में भर्ती हो रहे हैं, रोजगार लगातार लोगों को मिल रहा है। जो युवा आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे थे वो आज रोजगार तलाश रहे हैं, वो लगातार सेना में भर्ती हो रही है। तो ये बदलाव है जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद दिखाई दिया है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम नेताओं को बड़ा झटका मोदी सरकार के इस फैसले से लगा है। लेकिन इस पूरे बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से लगातार दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया जा रहा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अब दिग्विजय सिंह के बयान पर जवाब मांगा है और बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है दिग्विजय सिंह के बयान पर, यह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ करें। कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों देती है, एक बार फिर से संबित पात्रा की ओर से यह कहा गया है कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है। दोनों के बयान एक जैसे होते हैं, दोनों के विचार एक जैसे होते हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाती है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि देश को कमजोर करने की अब कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश के खिलाफ ये षड्यंत्र और साजिश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये षड्यंत्र और साजिश को बेनकाब करने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो संबित पात्रा की ओर से दिग्विजय सिंह के इस बयान को टूलकिट का हिस्सा बताया गया है कि टूलकिट में जिस तरीके से तमाम स्टेप में ये जानकारी दी गई थी कि इस तरीके से प्रधानमंत्री को कमजोर करना है, प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचना है, तो टूलकिट का ही ये हिस्सा है। और जहां कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को हटाने की बात करती है, यही बातचीत पाकिस्तान में भी होती है। और जब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मोदी को हटाना होगा। तो ये सेम स्क्रिप्ट पर पाकिस्तान और कांग्रेस काम कर रही है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 370 के चैट पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी सोनिया गांधी से सवाल किया गया है कि क्या
वो दिग्विजय सिंह के बयान पर उनके साथ हैं, ये सोनिया गांधी बताएं। और शिवराज सिंह ने बड़ा निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर यह कहा है कि कश्मीर भारत का मुठुक मणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाने का पाप किया था, लेकिन अब यह 370 हटाया गया है, जो कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती है। कांग्रेस की नीति और नीयत का सत्य ये जानकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। तो लगातार तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, सवाल या निशान कांग्रेस पार्टी की मंशा पर उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेम भारी भी पड़ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार देश में सिमट रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।